सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2023 की प्रीलिम्स में शामिल होंगे और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं अपना अनुभव बताऊंगा जिसमें 4 बार प्री पास करने का और 3 बार आइस इंटू देने का अनुभव है, जो आपके निश्चित रूप से काम आएगा। और यदि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, आपका मेंस का बहुत हद तक यहाँ पर सिलेबस पूरा मिलेगा, टू दी पॉइंट एकदम, वो भी फ्री में। सब कुछ यहाँ पे फ्री में ही आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो। बेल आइकन ऑन करना। आगे बढ़ते हैं पहली स्ट्रेटेजी पे कि विशेषकर मैं कई बार एस्पिरेंट से मिलता हूँ, कई बच्चों का मेंटर भी हूँ, तो उनमें मैंने एक देखा है कि सबसे ज़्यादा जो उनके क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन होते हैं कि प्री कैसे निकालें। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है कि उससे प्री निकल जाए। तो मैं इस जादू की छड़ी में सबसे ऊपर आपको एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि जैसे आप इस साल 2023 की प्रीलिम्स में शामिल हो रहे हो, कि ठीक है 2023 की प्रीलिम्स में शामिल हो रहे हो, तो इससे पहले के जो 5 साल के पेपर है, यानी आप ये कर लो कि 17 से लेकर 22 तक है ना, आपके 5-6 सालों के जो पेपर है ना, उनका ट्रेंड एनालिसिस करना। अब ट्रेंड एनालिसिस कैसे होता है, इस पर तो आगे मैं एक अच्छी सीरीज लेके आऊँगा। आपको करना क्या है, जैसे 5 सालों का आप जब पेपर देखते हो, जैसे आपको ये देखना है कि पॉलिटी में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। कि पॉलिटी में क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो क्या आपके क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत में किन टॉपिक पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए, जैसे आपने ये देखा होगा मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका ये फोकस एरिया हो गया। ट्रेंड एनालिसिस आपको बार बार बताएगा, जैसे साइंस और टेक के क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टडी से आ रहे हैं। यानी आपके आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है साइंस और टेक में, यानी स्पेस में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है। आपके आसपास जैसे लाइट है, जैसे कैसे जो एलईडी बल्ब है उसमें क्रांति आई है, कैसे 4G 5G आगे बढ़ रहा है, तो आपको एक बिल्कुल पता लगेगा। साइंस बेसिक जो साइंस है उसमें आप जैसे आपका डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, जो वैक्सीन बनता है, जो टेक्नोलॉजी वैक्सीन की है, ऐसे क्वेश्चन क्यों ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से। इसका मतलब यूपीएससी का एक ट्रेंड होता है। जैसे ज्योग्राफी आप देखोगे, लास्ट ईयर 2022 का पेपर देखोगे ट्रेंड एनालिसिस में, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए उसमें 7 से 8 क्वेश्चन मैपिंग के हैं। वर्ल्ड मैपिंग होगी या इंडियन मैपिंग होगी। और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, आप उनमें देखोगे बहुत सारी स्पीसीज है, आयुषिन ने कौन सी कैटेगरी में रखा है, या जो भारत में नई स्पीसीज कहीं पाई गई है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें आपको ये पता होगा कि यदि आप द हिंदू लगातार पढ़ रहे हो तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कोई नेशनल पार्क चर्चा में रहा है, कोई टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, तो आप उनकी मैपिंग कर लेते हो, कौन सी नदी वहाँ से बहती है। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं द हिंदू का एक बहुत ही शानदार एनालिसिस लेके आता हूँ डेली, उसके अंदर 3 से 4 एमसीक्यू शामिल करता हूँ। तो आप ये अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपके लिए मतलब फ्री में इतना कुछ मतलब टू दी पॉइंट हो रहा है, तो आपको जरूर इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस का आप मतलब समझ गए ना कि आप खुद बैठ के आप क्या करोगे, एक रफ कॉपी लेना, ठीक है, और उसमें से सारणी बना लेना। पहले क्या करोगे, जैसे 2022 का पेपर देखना, ठीक है, फिर 2021 का पेपर देखोगे, ऐसे 2020 का खुद करना है। ये मैं चाहता तो मैं आपको अभी ये करवा सकता था, लेकिन आगे चलो मैं करवा दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे कैसे करना है, लेकिन आप खुद करो। फिर एक सारणी बनाओ। ऐसे आपने एक सारणी बनाई कि इस बार पॉलिटी के कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है, साइंस के कितने क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, और किस टॉपिक से कहाँ कहाँ है। ऐसे करके 5 साल का आपने खुद रफ कॉपी में ट्रेंड एनालिसिस कर लिया ना, तो आपको यूपीएससी का फोकस एरिया पता चल जाएगा। और आपको अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपने देखा होगा ना, कई बार हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि हमें एक तो सही गाइडेंस नहीं मिलता है आजकल। अजीब अजीब सी एक तो कोचिंग ही स्टार्टअप बहुत आ रहे हैं, जो आपको 1000 रुपये में, 1500 रुपये में या 10,000 में तैयारी करवा रहे हैं। जबकि आपको करना क्या चाहिए, मैं तो हमेशा अपने जो एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ नहीं है। और आजकल कोचिंग की उतनी ज़्यादा नीड क्यों नहीं है, उसके एक पीछे कहानी है। क्योंकि जितना कंटेंट आपको चाहिए ना, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना फ्री में पड़ा है। बस आप में से लेने वाला होना चाहिए। टेलीग्राम पे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी चाहिए टेलीग्राम पे बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग शेयर करते रहते हैं, तो वो आपके लिए कंटेंट है। तो फिर कहाँ भटकना है। तो सेल्फ स्टडी आपके लिए एक बढ़िया माध्यम है। फालतू में इधर उधर मत भटको, कचरे के चक्कर में मत पड़ो, पीएचडी मत करो। ये चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखो, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की है पहले, और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से सच्चाई वाली बातें बताता हूँ कि क्यों फालतू में टाइम खराब करना एक्स्ट्रा मटेरियल में, जबकि हमें पढ़ना है। अब जैसे आगे हम बात करेंगे किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस आपको बिल्कुल फोकस एरिया बढ़ाएगा। और बात करे थे कि आपको उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम देना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है। जैसे कई बार ये होता है कि आर्ट एंड कल्चर मान लो, ठीक है, यदि मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हो, या मुझे मध्यकालीन भारत पढ़ना हो, ठीक है, मध्यकालीन जो इतिहास में हम पढ़ते हैं,
मध्यकालीन भारत पढ़ना हो तो मैं इनको सबसे लास्ट में रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं मान लो, और इसको मैं पहले ही पढ़ रहा हूँ, पहले जो मेरी एनर्जी इनमें लगा रहा हूँ, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है आपकी। आपको किस पे टाइम ज़्यादा देना है? जैसे आपको ये पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, लक्ष्मीकांत इसको अच्छे से कवर करती है, साथ में 11th की न्यू एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और बाद में आपको पता है जैसे इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी किताबें उनसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको उन पर फोकस ज़्यादा करना है। जैसे इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी में बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें, ये करें वो करें, जब आपके पास एक चीज़ है कि यार मुंडाल सर के जो आपके नोट्स हैं, वीडियो आपको मिल जाते हैं, देखते हो उनको, तो वहाँ से कुछ बाहर है ही नहीं। अब मैं खुद मतलब किताबें इकोनॉमी में बहुत कम पढ़ता हूँ, या कभी कभी जैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किताबों का सहारा लेता हूँ, कुछ संदर्भ के रूप में देखना होता है कि जैसे द हिंदू पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई इकोनॉमी का कंटेंट या कोई टॉपिक चर्चा में रहा, तो मुझे किताब खोलनी पड़ती है कभी कभी। तो किताबों की बजाय अच्छा कंटेंट जो है मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। मेरा कंटेंट हमेशा सेम रहेगा, आप कभी भी अपने 2 साल की वीडियो उठा के देख लो, सब में लगभग जब कंटेंट बताता हूँ तो ऐसे ही बताता हूँ। सेकंड बात आती है, तो हम जैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पहले हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, आपने एक सारणी बनाई। जब ये सारणी बना लोगे ना, चाहे आपको पूरा दिन लग जाए, आपको एक अच्छा वाला मतलब वहाँ से इंसाइट मिलेगा कि यार मैं तो कहाँ भटक रहा था या कहाँ भटक रही थी, मैंने ऐसी गलती क्यों की, मैं तो ऐसे ऐसे रास्ते पे जा रही थी जहाँ पर मेरा मंजिल ही नहीं थी, ये रास्ते मुझे कहीं और ले जा रहे थे। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको सिखाएगा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, अब मेरा फोकस एरिया कहाँ पे होना चाहिए, तो वो फोकस एरिया आपको ट्रेंड एनालिसिस बताएगा, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं करोगे खुद से, तो दूसरी बातों पर विश्वास करोगे, इधर उधर देखोगे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा खुद करके देखो एक बार, ठीक है। तो फोकस अब किस पर होगा? आपको पता है कि इन्वायरमेंट यूपीसी बहुत ज़्यादा पूछता है, प्री के अंदर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अजीब अजीब के सवाल होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इधर उधर से नहीं आते हैं। उनका भी एक फिक्स एरिया होता है कि यूपीसी जो पूछता है कि स्पीसीज पूछेगा, जो नई प्रजातियाँ पाई गई है, आयुषन कैटेगरी में क्या रखा गया है, कोई टाइगर नेशनल रिजर्व है वो चर्चा में रहा, चित्ता चर्चा में है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप फोकस उन पर करोगे बाद में, ठीक है। और इसमें आपके सबसे ज़्यादा हेल्प देंगे आप इसमें। अब देखो, मैं तो ये करता हूँ कि मैं 25 साल के या जो 28 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि इनका कोई तोड़ ही नहीं है, इनका मुकाबला कोई एमसीक्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप लॉजिकल वे में सोल्व करना सीख जाओ ना, जैसे उसमें कॉमन सेंस होता है कि यूपीसी ने वो स्टेटमेंट क्यों रखा, तो ऐसे प्रीवियस ईयर का 10 साल का मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी दिसंबर एंड तक आ पाएगा ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अच्छा वाला बन रहा है। साथ में मैंने एक और काम किया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं ज़्यादा देख रहा था कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। आप बेसिक एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत के हर चैप्टर वाइज आपको कोई एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा और उसके एमसीक्यू आपके पास मिल जाए, या एनसीईआरटी पढ़ी उस चैप्टर के बाद एमसीक्यू आपको मिल जाए, तो कितना मजा आ जाए। तो ये काम हम कर रहे हैं। हमने पहली लॉन्च की थी 11th क्लास की संविधान वाली एनसीईआरटी, हमारी वेबसाइट पर लॉन्च की है। आज मैं 100 क्वेश्चन लॉन्च करने वाला हूँ, लक्ष्मीकांत के 100 क्वेश्चन लॉन्च होने वाले हैं। शुरू के जो 15 चैप्टर है, उसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि जब जैसे पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लक्ष्मीकांत आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपने ये 10 जो एमसीक्यू उस चैप्टर में 10 है 5 जो भी है वो अटेम्प्ट ली, तो आपकी तैयारी कितनी शानदार हो सकती है। और उन पर काफ़ी अच्छा टाइम दिया जा रहा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तैयार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो, आज मैं संविधान वाली जो 100 क्वेश्चन है वो लॉन्च करने वाला हूँ वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, या गूगल में भी आप देख सकते हो, studyiswithdj.com, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर आप कर सकते हो। तो आप समझ गए ना कि एनसीईआरटी किताबों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी है, ठीक है, स्पेक्ट्रम अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि कंटेंट रिसोर्सेज के तो मैं ऑलरेडी इतने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को भी पता है कि आप कौन सा कंटेंट कहाँ कहाँ का पढ़ना है। बस अपने को ये करना है कि ट्रेंड एनालिसिस के बाद में फोकस आपका कहाँ बढ़ा देना है, इन पर बढ़ा देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले प्राथमिकता में होनी चाहिए, उसके बाद में जैसे मॉक टेस्ट बाद में की बात सोचनी है, ठीक है। और जैसे मैं कुछ वैल्यूडेशन आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ PYQ के साथ में, कि कुछ MCQ आपको मिल जाए एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो आप जरूर देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिसाइड किया, यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि फोकस मोर किस पे करना है। ट्रेंड एनालिसिस के बाद में जो टॉपिक आप निकालोगे कि यार साइंस और टेक में आपको DNA RNA ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वहाँ स्पेस की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो आपका एक फोकस एरिया डिसाइड हो जाएगा। उस फोकस एरिया को आप डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड करोगे कि जैसे आपको प्री के अंदर इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसको कितना टाइम देना है, आप डिसाइड करना कि हाँ इसको मुझे ज़्यादा फोकस करना है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी को आपको कितना टाइम देना है, आपका एक टाइम मैनेजमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री को आपको कितना टाइम देना है, और सबसे लास्ट में किसको रखोगे। जैसे आपको पता है कि जैसे अभी बात करते हैं मध्यकालीन भारत है, उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो जब इसको पढ़ोगे तो लास्ट में पढ़ना, या तो टाइम ही नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। और आर्ट एंड कल्चर है,
आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अजीब तरीके से आते हैं, तो इनको पढ़ना, लेकिन लास्ट में पढ़ना। पहले इनको प्राथमिकता देना फोकस एरिया वाले की, जो आपने निकाला ट्रेंड एनालिसिस के बाद में। ये मैं जानबूझ के आज मैं फोकस एरिया पर आपका फोकस लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझो कि कहाँ कहाँ किन चीज़ों की वैल्यू होती है। आप एक समय के बाद अपने आप समझने लग जाओगे। जैसे इकोनॉमी प्री के अंदर बड़ा रोल निभाता आपका, ठीक है। तो इकोनॉमी में जैसे आप मुंडाल सर की वीडियो देखते हो, अब बार बार लोग आप कमेंट करते हो कि मुंडाल सर की वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो यार ये तो आप अपनी तरफ से देखो। आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट करते रहते हैं कि मुंडाल सर के लिंक सेंड करो, तो लिंक हमारे पास नहीं होते। मैं तो खुद मतलब ऐसा करता हूँ कि मार्केट में कोई उनकी फोटोकॉपी की नोट्स मिल जाए, वो देख लिए, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इनको मैनेज करो। यहाँ ये कमेंट मत करना कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मुंडाल सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो जैसे फोकस एरिया में मैं अपना रखूं, तो मैं मोटा मोटी मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्री में महत्व दूंगा, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 20 22 25 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ये मतलब बहुत सटीक होते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे इसमें भी आपको ये पता चलेगा जो मौद्रिक नीति है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ जो पावर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सॉरी पावर क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। मुद्रास्फीति वाले टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मौद्रिक में नीति में बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है आपके लिए, और इसके अलावा बजट जो है, और इकोनॉमिक सर्वे आप बाद में पढ़ोगे। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई ना, तो ये आपका मतलब बहुत ही आसानी से रास्ता तय हो जाएगा। फालतू में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, सीधा फोकस होकर अपनी चीज़ों पे काम करोगे तो बन जाएगा मामला, ठीक है। आगे इसके अलावा जैसे ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे रखी है, बी ब्रेव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे क्वेश्चन इस समय कमेंट में देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारी तो तैयारी नहीं है अभी, जबकि 5.5 महीने बाकी हैं, और एक इनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि पता नहीं हम प्री क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। ये सेल्फ डाउट मेरे में भी कई बार आते हैं कि यार पता नहीं मतलब कैसा होगा एग्ज़ाम, या इतना लंबा सफ़र हो गया है, बार बार प्री की तैयारी करते हैं, मेंस लिखते हैं, फिर इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर वहाँ तक नहीं होता। तो समस्या सबके साथ में है, मेरे साथ में भी है, आपके साथ में भी है, जो सेलेक्ट हो चुके उनके साथ में भी समस्याएं थी। लेकिन सेलेक्ट आखिर में कौन होता है? जो पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में अपना काम करता चला जाता है, जो थोड़ा सा बहादुर बनता है। और प्री एग्ज़ाम में तो आपको इस बहादुरी का बहुत साथ चाहिए होगा, क्योंकि प्री का जो नेचर होता है ना, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। कितने लोग प्री में बैठते हैं? 5 लाख बैठते हैं, इनमें से 10 15 हज़ार पास होंगे। तो यूपीसी का सारा कंपटीशन कहाँ पे आ गया? प्रीलिम्स एग्जाम में आ गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का साथ मत छोड़ो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। आपने देखा ना, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, महान खिलाड़ी होते हैं, जैसे विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है या अन्य फील्ड के जो खिलाड़ी हैं, उनका हमेशा एक ही बात कहना होता है कि जब जब उनको लगता है ना कि वो उनकी फॉर्म नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेसिक पे काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार अच्छे कामों जो उनका मूल सिद्धांत है, ठीक है, उन पे काम करते हैं। तो हमारा भी बेसिक क्या है? एनसीईआरटी किताबें हमारे बेसिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे, एनसीईआरटी किताबों को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ों पे हम जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। साथ में एक जो मैं काम करता हूँ वो आप कर सकते हो, कि जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं कुकू एफएम पर बहुत सारी अच्छी वाली क्या करता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऑडियो बुक और समरीज है, जो एक तो देखो यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प के अंदर बहुत सारी अच्छी ऑडियो बुक है जो मैं कई बार सुनता हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हम हमेशा हमारी लाइफ में क्या होता है, यूपीसी एस्पिरेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो आप एक काम तो ये कर लो कि जब भी आपको वक्त मिले, जैसे आप कई बार मॉर्निंग वॉक करते हो, ठीक है, कहीं खेलने जाते हो या साइकिलिंग करते हो, तो ईयरफोन लगाया और आराम से अच्छी सेल्फ हेल्प वाली बहुत सारी ऑडियो बुक है, वो सुन सकते हो। दूसरा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे आजकल जो यूपीएससी के आपने देखा होगा ना कि यूपीएससी के एसे और इथिक्स में क्या आ रहा है, बहुत सारी फिलोसफिकल चीज़ें आ रही है। तो मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए। अब अच्छे कंटेंट के लिए ज़्यादा किताबें हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं, जो शॉर्ट में हो, कई बार समरी भी मिल जाती है। तो इनको हम कहाँ कोड करते हैं? ऐसे में कोड करते हैं, एथिक्स में कोड करते हैं। और आपने मेरे ऐसे एथिक्स के मार्क्स देखे होंगे, क्यों अच्छे आते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया भी कि कैसे आप मतलब कोई थिंकर का विचार है, कोई थिंकर की किताब है या थिंकर का कोई आइडिया है, कोटेशन है, उसको आप इसमें डालना, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो आप इनको बिल्कुल देख सकते हो। मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी आपके लिए 50% डिस्काउंट दिया, आप मेरा कोड इस्तेमाल करना DJ50। तो आपको यहाँ की इनके साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखना, लिंक जो कुको एफएम का है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक्स। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए विशेषकर। हालांकि मेंस में भी मैं तो कई बार आपको फैक्ट दे के बताता हूँ, डाटा दे के बताता हूँ कि मेंस में कितना बड़ा रोल है, ठीक है। इस बार जो मेंस की एग्जाम लगी थी यूपीसी 2022 की, उसमें 6th 7th 8th की एनसीईआरटी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो एनसीईआरटी का बड़ा रोल है। और एक बात ध्यान रखना, जो
एनसीईआरटी ओरिजिनल है ना, ऑफिशियल जो एनसीईआरटी वही पढ़ना, किसी का मतलब ज़्यादा मतलब वो मत करना कि आप जैसे किसी भी पब्लिकेशन ने वो समरी निकाल दी वो मत पढ़ना यार, ओरिजिनल वाली पढ़ना। जैसे उसमें आपको कितना मजा आएगा, जैसे आप हिस्ट्री वाली नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें से बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ऐसे बॉक्स बने होते हैं और यूपीसी वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है बॉक्स से, कोई डायग्राम बनाया वहीं से क्वेश्चन उठा लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन गया। तो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइन से भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो एनसीईआरटी किताब पे फोकस करना। अब इनमें कौन सी नई वाली पढ़नी है, कौन सी ओल्ड वाली पढ़नी है, अपनी प्लेलिस्ट में चेक करना। मैंने एनसीईआरटी के तो कम से कम 5 से 10 वीडियो बना रखे हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है, वो आप देख लेना इनको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है मॉक टेस्ट का रोल, कि हमने क्या किया, ट्रेंड एनालिसिस किया, उसके बाद में हमने अपना क्या किया, फोकस एरिया देखा, जहाँ पे हमने स्टडी शुरू की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, आप ठीक ठाक पढ़ते हो, फिर अच्छे से रिवीजन भी उनको साथ साथ में कर रहे हो, तो उसके बाद में बारी आती है कि प्रीलिम्स एग्जाम में मॉक टेस्ट का एक बड़ा रोल होता है। अब इसमें कितने देने चाहिए वो तो आप इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, लेकिन कोई एक टेस्ट सीरीज आप ऐसा कर सकते हो कि कोई एक टेस्ट सीरीज मार्केट से उठाकर फोटोकॉपी उठाकर आराम से इनको दो। 2023 की जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में अब आने लगी है, ठीक है, अभी सेक्शन वाइज जो टेस्ट आ रही है वो देख सकते हो। सेक्शन वाइज में आता है कि जैसे पॉलिटी का आ गया, ज्योग्राफी का आ गया, वो आ गया, और उसके बाद में फुल टेस्ट आते हैं तो वो दे सकते हो। तो ये कुल मिला के 35 से 40 टेस्ट आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज दे सकते हो। जो मैं टेस्ट देता हूँ पहले कोशिश करता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगा, सही ढंग से उनको 2-3 बार देखूंगा, उसके बाद मार्केट से कोई अच्छी वाली टेस्ट सीरीज उठा के आराम से देंगे। जैसे मैं विजन की लाता हूँ मार्केट से, ठीक है, फोटोकॉपी उठा के इनको यहाँ पे दे दिया, तो ये कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने अपने वाले जो मॉक टेस्ट बताए थे कि एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट या कुछ किताबों बेस्ड, जैसे लक्ष्मीकांत बुक है उसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बना रहा हूँ मैं, तो आप वो भी आप देख सकते हो। यदि आप अपने चैनल से जुड़े हो लगातार, आपको अपने जो कार्यक्रम है उस पर विश्वास है कि जो मैं आपके लिए लाता हूँ वो अच्छे हैं, तो बिल्कुल आप उनको देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेशन दे सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो कोई भी मॉक टेस्ट देते हो ना तो उसमें प्रॉपर वे में देना, कि उसका प्रॉपर 2 घंटे में आप आराम से बैठ रहे हो, उसके जो बबल है वो भी भर रहे हो। साथ में एक बात ध्यान रखना, 2 घंटे के बाद में कम से कम 3-4 घंटे बैठ के आप इसका एनालिसिस जरूर करना। हो सकता है आप 2 घंटे में प्रॉपर वे में एनालिसिस कर लो, लेकिन एनालिसिस करना ना भूलना। ये गलती आपने कर दी कि आपने पेपर 2 घंटे दिया, फिर अपने मार्क्स चेक किए और फेंक दिया, फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो मॉक टेस्ट देना ही मत। एनालिसिस प्रॉपर वे में करना, यही तो आपका टाइम जाता है। आप बोलते हो कि यहाँ पे मेरा बहुत टाइम खराब होता है, टाइम खराब नहीं हो रहा है, ये तो आपका समय निवेश हो रहा है प्रीलिम्स एग्जाम में, कि आप अपनी गलतियों को सीख रहे हो, अपनी अच्छाइयों को देख रहे हो। तो मॉक टेस्ट में इस बात का ध्यान रखना, और कितने देने वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक से ज़्यादा नहीं दिया जाता, और कई बार प्री पास किया है, ठीक इस रास्ते से, है ना, तो आप ये देख लेना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि इस समय आप किन किन सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस समय एक तो ये है कि यार ना थोड़ा सा मतलब पूरा फोकस होकर प्रीलिम्स में लग जाओ। आपके कुछ टॉपिक्स मेंस के बाकी हैं, उनको कर लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आप अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहे हो, उसी के हिसाब से चलना। मेरी वाली स्ट्रेटेजी तब फॉलो मत करना जब आपकी अपनी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी चल रही है। तो टाइम मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना प्रॉपर वे में, कि आपका एक तो आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो कर रहे हो, साथ में आप अपनी रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी रख रहे हो टाइम मैनेजमेंट में। उसके बाद में जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो ये प्रॉपर वे में रखना यार, ठीक है। सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। ये लगातार 6 महीने आपने सब कर लिया एकदम फोकस होकर प्रीलिम्स को, 5-6 महीने, तो प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता आपकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की बात आती है, ये सबसे बड़ा है। लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। हम 5 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, 5 तो हम मैगजीन पढ़ जाते हैं, तो वहीं आपका मामला ख़त्म है। क्योंकि इतना पढ़ोगे तो आपका माइंड क्या करेगा, मतलब इतना ज़्यादा मतलब थक जाएगा, आप सही से अपनी चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, डेली एक न्यूज़पेपर, जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, ठीक है, और इसकी वीडियो नोट्स आपको देता हूँ, ठीक है। अपने द हिंदू के नोट्स आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए पढ़ना हो वैल्यूडेशन के, तो एक मैगजीन फॉलो करो ओनली। जैसे आप दृष्टि पढ़ रहे हो या विजन पढ़ रहे हो या कोई और पढ़ रहे हो, केवल एक मैगजीन। और यदि आप कोई मतलब कंटिन्यूसली मतलब फॉलो करना चाहते हो कोई भी एक मैगजीन, तो मंथली मैगजीन ये हो सकता है कि आप 15 माह का आप करंट अफेयर पढ़ लो। या आप ये भी नहीं कर पाए तो आप ये जानते हो कि प्री के समय जैसे विजन पीटी 365 निकालता है, उनसे भी आपका काम बन जाएगा प्री में। तो ज़्यादा मत पढ़ना। इसके अलावा कोई रिसोर्सेज मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। पहले कभी कभी कुछ वेबसाइट देखता था, लेकिन आजकल इतना टाइम भी नहीं है कि वेबसाइट देखें। तो मैं खुद फोकस किस पे कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पे, और फिर मंथली मैगजीन लास्ट में देखी जाएगी। और ये प्रॉपर वे में कभी फॉलो कई बार नहीं हो पाती है, तो फिर अपने पास पीटी 365, ठीक है, विजन वाली है ही अच्छे से। तो ये आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कितने महीने की पढ़े। तो आप ये मान के चलो जनवरी 2022 से पढ़ लो, लगभग आपके 15 महीनों की ये हो जाएगी, ठीक है। इसको आप देख लेना। इसके अलावा लास्ट में ये वीडियो देखने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना विश्वास और प्यार है कि लगातार हम यूट्यूब पर एक इनिशिएटिव लेकर आते हैं और उसको आप हमेशा उस पर भरोसा जताते हो, विश्वास दिखाते हो। जैसे अभी द हिंदू जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और सबसे अच्छी बात है आप लोग इतना ज़्यादा देख रहे हो उसको। उसमें मतलब जो डाटा बता रहा है कि आप लोग इतना लास्ट तक उस वीडियो को देख रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें सुधार कहीं नहीं दिख रहा है और आप लोगों के लिए ये चीज़ें काम आ रही है। ठीक है, और बीच में जो हमने कुको एफएम की बात की थी, एक बार जरूर देखना, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि ऐसे जो ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहाँ से आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप देखना, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।